It's December 11, paper 1-2. The diagram shows triangle AB and C. Triangle A is mapped onto triangle B by an anti-clockwise rotation. ठीक है, आपको इसका फाइंड करना है एंगल ऑफ रोटेशन. अगर A हमारे पास B पर जा रहा है क्लॉकवाइज तो ये नज़र आ रहा है हमें 90 डिग्री. तो अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज है दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास ये 270 डिग्री होगा. नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ रोटेशन. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन इज़ 2,0. आप ये बाइसेक्टर बना के भी फाइंड कर सकते हो. और एक टेक्निक ये होती है कि हम हर पॉइंट का डिस्टेंस देखते हैं. लेट सपोज मैं कहूँ कि ये पॉइंट अगर ए था तो आफ्टर ट्रांसफर, इसको स्मॉल ए कर लेते हैं, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये पॉइंट हमारे पास किधर आया, ये इधर आ गया, राइट. इसी तरह अगर अब ए का डिस्टेंस देखें, यहाँ से ए का डिस्टेंस कितना है, इट्स 3 यूनिट्स. यहाँ से ए का डिस्टेंस क्या है, इट्स 3 यूनिट्स. तो आप इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से सारे पॉइंट्स को कंपेयर करोगे तो उसका लेंथ डिस्टेंस हमारे पास सेम आएगा. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन इज 2,0. ये एक टेक्निक होती है हमारे पास. इट्स December 11, paper 2-1. You have given a table in which different transformations are explained. You may use the grid on the next page to help answer the following question. The point A has coordinates 2,3. Find the coordinates of MYA. तो अगर हमारे पास पॉइंट ए को हम रिफ्लेक्ट करें वाई एक्सिस से, कीप इन माइंड के वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करने में इम्पैक्ट खाली एक्स पर आता है, वाई सेम रहता है. सो एक्स विल बी -2 एंड वाई इज 3. दैट इज फर्स्ट आंसर. इन नेक्स्ट पार्ट इट सेज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम डी एम वाई इंटू ए. दैट मीन्स कि पहले ए पर हम एम वाई को अप्लाई करेंगे और उसके आंसर पर हम एम डी को अप्लाई करेंगे. तो अगर हम a पर एम वाई को अप्लाई करें तो उसका आंसर आ गया हमारे पास -2 और 3, जो कि पहले पार्ट का आंसर है. रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इक्वल टू -x पे होता क्या है, होता ये है कि अगर कोई पॉइंट एक्स वाई है सो वो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन -y -x बन जाता है. ठीक है, तो अगर हमारे पास पॉइंट -2 3 है और हम उसको इसी फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे सो इट विल बी -3 and 2, राइट. तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा -3 and 2. In part C it says the inverse of R90 maps B onto A. Inverse of R90 को समझते हैं. R90 क्या है हमारे पास, R90 है रोटेशन ऑफ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. तो इसका इन्वर्स क्या हो रहेगा, इट विल बी 90 डिग्री क्लॉकवाइज. मतलब अगर मैं B को 90 डिग्री क्लॉकवाइज पे लेकर आऊँगा तो वो A पे जा रहा है, और अगर मैं A से B पर आना चाहूँगा तो मुझे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेकर आना पड़ेगा. ठीक है, जो उसका इन्वर्स होगा. A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,3. अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इसको टर्न करेंगे सो इट विल बी -3,2 एंड दैट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी -3,2. नेक्स्ट पार्ट, राइट डाउन द मैट्रिक्स विच रिप्रेजेंट्स mx. mx क्या है, रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस. तो रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस का हमारे पास मैट्रिक्स होता है 1 0 0 -1. दैट इज द आंसर. In next part it says which single transformation given in the table is equivalent to R180 mx. mx का मतलब लेट सपोज कि कोई पॉइंट यहाँ है, अगर मैं इसको x में रिफ्लेक्ट करूँगा तो ये यहाँ पहुँच जाएगा. ठीक है, तो हम सपोज करते हैं अगर ये पॉइंट a है तो ये इसका a डैश आ गया, सही है. और अगर a डैश को मैं 180 पे लेके जाऊँगा सो ये पॉइंट मेरा यहाँ पर आ जाएगा, इट विल बी a डबल डैश. तो अगर a मेरे पास डायरेक्टली a डबल डैश पे जाएगा so it's basically the reflection in the y-axis and I can say that it's my. In next part we need to find the length of PQ. Formula में पता है x2 minus x1 whole square, y2 minus y1, so 9 minus 5 is 4. For the length of P dash Q dash is 7 minus 4 is 3 square plus 8 minus 4 is 4 square with the root sign, so ये also हमारे पास 5 आ जाएगा. Next part, PQ is mapped onto P dash Q dash by a single rotation. By using the grid below, find the coordinates of the center of rotation. ये मैंने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए और अब मैं इन पॉइंट्स को मिला के इन पर बनाऊंगा लाइन बाइसेक्टर्स. तो ये मैंने दोनों पॉइंट्स को कंबाइन किया, इनके बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए. ये जो रेड में लिखा हुआ है दैट इज़ द बाइसेक्टर ऑफ पी एंड पी डैश, और ब्लैक में मेरे पास बाइसेक्टर, ये जो लाइन आई है ये बाइसेक्टर आया किसका, क्यू और क्यू डैश का. जहाँ दोनों बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं, this point that is my center of rotation, its coordinates are 0, 2. It's June 11, paper 2-1. It says describe the single transformation that maps triangle A onto triangle B. अगर आपके पास A B पे जा रहा है so it's a translation. अगर हम इस पॉइंट को देखते हैं कि ये पॉइंट इनिशियल A था एंड आफ्टर ट्रांसलेशन इट्स A डैश, तो इसकी मूवमेंट देखते हैं. नीचे y पे कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 -5 and 1. So the translation is 1 and -5.
ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया, इट्स अ ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन का वेक्टर आ गया 1 and -5. ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल सी, तो फर्स्ट थिंग कि आपके पास शेप बड़ा हो रहा है, सो इट्स एन एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट में स्केल फैक्टर निकालेंगे, तो अगर ए की ये लेंथ मेरे पास 1 है तो सी की ये लेंथ मेरे पास 3 है, राइट, सो के इज़ 3. द लास्ट थिंग वी नीड टू फाइंड सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, तो हमने करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को मिला के लाइन को एक्सटेंड किया, ठीक है, ये हम इन पॉइंट्स को मिला के एक्सटेंड करते हैं, जहाँ पर दोनों पॉइंट मीट कर रहे हैं, दैट इज 6,4, ये आपके पास सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट आ गया 6,4. इट्स जून 11 पेपर 2 टू क्वेश्चन नंबर 8. डिस्क्राइब ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी. अगर ए हमारा बी पे जा रहा है सो इट्स अ रिफ्लेक्शन, और ये रिफ्लेक्शन हमारे पास अक्रॉस द लाइन y इज इक्वल्स टू 1 हो रही है. नेक्स्ट पार्ट इट सेज डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल सी. तो अगर ए हमारे पास सी पे जा रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि शेप इसका छोटा हो रहा है, दैट मीन्स कि एनलार्जमेंट तो है हमारे पास. अब एनलार्जमेंट की हमें फाइंड करनी है स्केल फैक्टर, तो ए सी पे जा रहा है, इसका मतलब है कि इनिशियल लेंथ अगर हमारे पास 2 यूनिट्स है तो फाइनल लेंथ हमारे पास 1 यूनिट है, सो एनलार्जमेंट फैक्टर इज़ 1/2. अब लास्ट चीज़ क्या बची हमारे पास, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट. क्या करेंगे हम लोग, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को मीट करेंगे और एक्सटेंड करेंगे. लेट्स से कि इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है, तो हमने इनको पॉइंट को एक्सटेंड किया, और इस तरह हमने एक और पॉइंट को भी करना है, तो लेट्स से कि मैं इस पॉइंट को कर लेता हूँ, ठीक है, ये और ये हमने ले लिया, हमने इन दोनों को एक्सटेंड किया, तो जहाँ पर दोनों मिलेंगे इट्स अप्रॉक्सीमेटली 5,0, तो ये हमारे पास इसका -5,0 हमारे पास इसका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट आ गया. In part 3 it says transformation is represented by the matrix P where P is 0, 1, -1, 0. This transformation maps triangle A onto triangle D. तो हमारे पास मैट्रिक्स है 0, 1, -1, 0. ये ट्रांसफॉर्मेशन हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, ए पर. ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, 3,2, राइट, एंड 5,4 एंड 7,4. ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके. हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करी, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, इट विल बी -2, इट विल बी -4 एंड इट विल बी -4. नीचे आपके पास आएगा 3, नीचे आएगा 4 और नीचे आएगा आपके पास 4. सो द कोऑर्डिनेट्स आर -2, -3, -4, एंड -4, ये छोटी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पर, इट विल बी -4,5 and -4,7. Last part describe the transformation by the matrix P. तो ये जो P है ये आपके पास क्या है, इट्स अ रोटेशन. ये हमें मैट्रिक्स देख के अंदाज़ा हो रहा है, ठीक है, इट्स अ रोटेशन ऑफ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड सेंटर ऑफ रोटेशन इज ओरिजिन, दैट इज 0,0. It's December 12th, paper 2 and question number 11. Triangle A is mapped onto triangle B by the reflection across the line L. You need to plot triangle B. ठीक है, तो हमें इसको प्लॉट करना है. तो फर्स्ट वी नेम द पॉइंट्स A, B and C. तो लेट्स स्टार्ट विद C, राइट. तो C इस लाइन से कितना दूर है अभी देखते हैं, 1, 2 and 2.5. सो हाफ, 1 and 2. So this point is C dash. Similarly for A, 1, half, 1. This point is A dash. For B, 1, 2, 1, 2. This point is B dash. So that is our triangle after the reflection across the line L, and this triangle is B. ये लाइंस मैंने रिमूव कर दी ताकि नेक्स्ट पार्ट हमें समझ में अच्छी तरह आ जाए. नेक्स्ट पार्ट, ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल सी बाय अ क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, सेंटर 0,3. सो फर्स्ट स्टेप इज टू हाईलाइट योर सेंटर ऑफ रोटेशन. ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल सी. तो अगर ए हमारे पास क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्राइंगल इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है. अब कैसे आएगा वो हम देखते हैं. So this point A is 3 units left. तो after the rotation ये 3 units y में आ जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा. So it will be 1, 2, 3. तो ये पॉइंट आएगा A डबल डैश, राइट. इसी तरह B बिल्कुल A के नीचे होना चाहिए. So B is बिल्कुल A के नीचे and C should be to the left of A dash. So that is C double dash.
ये हमारा ट्राइंगल आ गया आफ्टर द रोटेशन. In next part, triangle C is mapped onto triangle D by reflection in the line L. Describe the single transformation that maps B onto triangle D. तो पहले हम C को रिफ्लेक्ट करते हैं अगर लाइन पर, तो C से स्टार्ट करते हैं, C डबल डैश. तो अगर ये हाफ यहाँ है तो हाफ यहाँ होगा, सो दैट इज़ माई पॉइंट C डबल ट्रिपल डैश आफ्टर रिफ्लेक्शन. फॉर पॉइंट A it's 1/2, so half 1, that is point A. For B it's 1 2, similarly 1 2, that is my point B. So if I join all these points, so that is my triangle D, right? मैं सब लाइन्स रिमूव कर दूंगा. ना अब हमें ये फाइंड करना है कि जो D और B की आपस में ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या है. ठीक है, नाउ दैट इज़ अ रोटेशन, राइट. अगर हमारे पास B D पे जा रहा है, सो इट्स अ रोटेशन, इट्स 90 डिग्री. B D पे जाएगा, सो इट्स एंटी क्लॉक वाइज एंड सेंटर इज 0,3. It's December 12th, paper 2 to question 11. The diagram shows triangle A and the line L. Triangle A is mapped onto triangle B by reflection in the line L. Draw and triangle B. ठीक है जी. तो इस लाइन से हमें रिफ्लेक्ट करना है, तो पहले हम पॉइंट्स कर देते हैं A, B एंड C ना. तो पहले मैं स्मॉल ए की बात करता हूँ. स्मॉल इस लाइन से 1 यूनिट दूर है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन 1 यूनिट दूर होगा, तो इट्स A डैश. स्मॉल बी इस लाइन से 1.5, सो इट विल बी हाफ एंड 1. ये आ गया हमारे पास B. सिमिलरली फॉर C 1 2 1 2. That is our triangle after the reflection across the line, and that is triangle B. Next part, triangle A is mapped onto triangle C by an anti-clockwise rotation, center 0,3. तो ये मैं लाइट ग्रीन पेन से कर रहा हूँ, 0,3 मैंने हाईलाइट कर दिया. एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है हमारे पास. ठीक है जी. तो पहले मैं A को देखता हूँ. ठीक है, अगर A मेरे पास इस ग्रीन पॉइंट से 2 यूनिट्स लेफ्ट पर है, तो आफ्टर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ये पॉइंट हमारे पास 2 यूनिट्स डाउन आ जाएगा. तो ये हमारे पास A डबल डैश, ये पॉइंट हमारे पास B डबल डैश, एंड दिस पॉइंट इज C डबल. So that is our triangle after the rotation. Further it says triangle C is mapped onto triangle D by reflection in the line L. तो जो मैंने ट्राइंगल अभी ग्रीन से बनाया इसको मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट तो हमारा मूव नहीं करेगा, तो लाइन पर ही है. ठीक है ना. अगर हम A डबल डैश को देखते हैं, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन विद दिस लाइन ये पॉइंट हमारा इधर आएगा. ठीक है, और इसी तरह अगर हम B को देखते हैं, सो B हमारे पास इधर आएगा. ठीक है ना, आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस लाइन. सो दैट इज आवर ट्राइंगल D. After it says describe the transformation that maps triangle B onto triangle D. So it is a rotation, right? किस डिग्री में रोटेशन किया गया है? 90 डिग्री में किया गया है. किस डायरेक्शन में किया है? क्लॉकवाइज किया है. और किस सेंटर से किया है? तो सेंटर इज 0,3. नाउ द टेक्निक टू आइडेंटिफाई द सेंटर, लेट सपोज हम लोग इस पॉइंट की बात करते हैं. ठीक है, ये पॉइंट सेंटर से कितना यूनिट्स अवे? 2 यूनिट्स, एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इट्स ऑल्सो 2 यूनिट्स, राइट. इसी तरह इसको देखें, ये कितना दूर है हमारे पास? 3 यूनिट्स, इट्स 3 यूनिट्स. और डायगोनल वाले पॉइंट देखते हैं, तो इट्स 2 यूनिट्स इज 2 यूनिट्स, राइट. तो ऑल डिस्टेंसेस आर इक्वल फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन. दैट मीन्स कि 0,3 हमारे पास सेंटर ऑफ रोटेशन ही है. इट्स June 12, paper 1-2. Write down the vector that represents the translation that maps triangle A onto triangle B. Very easy. हम लेट सपोज करते हैं यहाँ से हमें यहाँ पर जाना है, तो क्या मूवमेंट है हमारी? y पे देखते हैं, तो 1 2 3 4, सो इट्स -4 ऑन y. x पे देखते हैं, सो 1 and 2 and 2 on x axis, so translation vector is 2 and -4. Triangle C is an enlargement of triangle A with center 5,3. The first step you need to highlight your center of enlargement, that is 5,3, and scale factor is 3. Draw and label triangle C. Very simple. हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये पॉइंट इस पॉइंट से सेंटर से कितना दूर है. सो इट्स 3 यूनिट्स, राइट. इट्स 3 यूनिट्स अवे. सो आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर द इनलार्जमेंट, 3 शुड बी मल्टीप्लाई विद द स्केल फैक्टर, दैट मीन्स 9. इसका मतलब अब ये पॉइंट हमारा सेंटर से 9 बॉक्सेस दूर होना चाहिए. सो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3
4 5 6 7 8 9, ये पॉइंट आ गया हमारा आफ्टर रिफ्लेक्शन। सिमिलरली अब हम देखते हैं कि ये डिफरेंस कितना है। ये हमारे पास 2 है, सो 2 टाइम्स 3 इज़ 6, सो 1 2 3 4 5 6, ये आ गया हमारे पास दूसरा पॉइंट। ये अगर डिस्टेंस 1 है सो इट विल बी 3 हो जाएगा, ठीक है। सो 1 2 3, तो ये आपका एक ट्राइंगल बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। मेरे पास क्योंकि स्केल नहीं था, थोड़ा रफली है ये, लेकिन ये आपका ट्राइंगल बना, दैट इज़ योर ट्राइंगल सी। इट्स जून 12 पेपर 2 to question number 9 part C. In first part it says triangle E is mapped onto triangle F by reflection across the line y equal to minus x. Draw and label triangle F. So first we need to plot the line y is equals to minus x, and this line is like this one, right? That is a line y equal to minus x. Now you need to reflect the triangle E across this line. First I name the point A, B and C. If we are going to reflect the point A, तो A इस लाइन से 1 यूनिट दूर है, दैट मीन्स आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स A डबल डैश। सिमिलरली B को देखें अगर तो 1 and 2, सिमिलरली 1 and 2 इट्स B डबल डैश। C 1 2 3, so 1 2 3, so that is my triangle. I join all the points and it looked like this. That is my triangle F after the reflection across the line y equal to minus x. December 13 paper 1-1, the diagram shows triangle A and B. Point P is 0, 4. Describe the single transformation that maps triangle A onto triangle B. At first I can say that it's a reflection, but it's not in the reflection in the y-axis, it's a reflection in the line x equal to minus 1. तो ये हमारे पास पार्ट ए का आंसर। इन पार्ट बी इट सेज ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल सी बाय एन एनलार्जमेंट सेंटर पी स्केल फैक्टर -1/2 ऑन द डायग्राम ड्रॉ ट्राइंगल सी। तो पहला काम मैं ये करूँगा कि अपने सारे करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को मैं पी से कंबाइन कर दूँगा, ठीक है। ये मैंने अपने पॉइंट्स को सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट को लेते हैं जीरो वाले को, अब देखो जीरो हमारे पास पी से कितने यूनिट्स अवे, 4 यूनिट्स। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विद 1/2 इट विल बी 2, मतलब अब ये आएगा हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए इन्वर्ट बनेगा। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट को देखते हैं तो ये पॉइंट इस वक्त पी से कितना दूर है, 1 2, राइट। तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 1 हो जाएगा। तो अब जो नया पॉइंट होगा ये पी से 1 यूनिट अवे होगा, तो ये पॉइंट आपका इधर बनेगा, सही है। इसी तरह लास्ट पॉइंट को देखते हैं, दिस वन। ये पॉइंट कितना दूर है, 1 2 3 4। सो आफ्टर एनलार्जमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई 1/2 इट विल बी 1 and 2। तो ये पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा, राइट। इट विल बी -2 and 5। सो इफ वी कंबाइन ऑल दीज पॉइंट्स, सो इट्स एन एनलार्जमेंट ऑफ ट्राइंगल ए across the center of enlargement 0, 4 with the scale factor -1/2. In last part we need to find the ratio of area. तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ enlarged figure divided by area of original figure is equals to k square, right? तो हमारे पास एरिया ऑफ enlarged figure it's C and area of original figure is A। तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/k square, राइट। k is known, that is 1/-1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये हमने रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो enlarged फिगर है दैट इज C और हमारे पास जो ओरिजिनल फिगर है दैट इज A। It's December 13 paper 1-2, the diagram shows triangle A and B. Describe the fully transformation that maps triangle A onto triangle B. So basically it's a reflection across the line y is equals to x. In part B it says triangle A is mapped onto triangle D by a transformation. P is a rotation center origin through 270-degree clockwise. Now what does it mean 270-degree clockwise? It states that 90-degree anti-clockwise, they both are equal, right? So if we draw a triangle A to 90-degree anti-clockwise, that means कि हमारा ट्राइंगल यहाँ से इधर आएगा, ठीक है। तो अब हमारा ट्राइंगल कैसे बनेगा, फर्स्ट थिंग अगर हम इस डिस्टेंस को देखें, सो इट्स 0,1 डिस्टेंस, राइट। ये हमारे पास 1 डिस्टेंस है। तो आफ्टर दी रोटेशन ये 1 डिस्टेंस हमारा इधर आ जाएगा, राइट।
तो अगर हम कहें कि यार ये पॉइंट हमारा ए है, सो आफ्टर द रोटेशन इट विल बी ए डैश. सिमिलरली इफ दिस पॉइंट इज बी, हमें क्या देखना है भाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, इट्स 3 यूनिट्स. तो जब ये नीचे आएगा सो इट विल बी राइट हेयर, राइट. तो दिस पॉइंट इज माई बी डैश. एंड लास्ट बी के ऊपर हमारा एक पॉइंट है, तो ये हमारा ट्राइंगल बन जाएगा आफ्टर द रोटेशन ऑफ 270 डिग्री क्लॉकवाइज, और यू कैन से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. एंड इन लास्ट पार्ट यू नीड टू फाइंड द मैट्रिक्स टी. एक टेक्निक बता रहा हूँ मैट्रिक्स को याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, ठीक है ना. लेट सपोज कि हमारे पास ये यूनिट वेक्टर है 1 0 एंड 0 1. अगर हम इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा. ऑब्वियसली कि ये पॉइंट हमारा इसकी जगह पर आएगा, सो इट विल बी 0 1, राइट. और हमारे पास जो ये पॉइंट होगा आफ्टर द रोटेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा, सो इट विल बी -1 0. ये हमारा इसका मैट्रिक्स बन गया. It's December 13, paper 2 question number 12. Triangle A has vertices as drawn in figure and enlargement center 1 2. So first thing I need to highlight my center of enlargement, that is 1 2. That is my center of enlargement. Scale factor 1.5 maps triangle A onto triangle B. Draw triangle B. So first we will count this length from 5 till 2, it's 3 units, right. So 3 times the scale factor, that is 3 upon 2, or you can say 1.5, it's 9 upon 2, that means 4.5. इसका मतलब न्यू पॉइंट जो होगा वो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से 4.5 ब्लॉक्स अवे होगा. सो 3 4 एंड 4.5, ये पॉइंट हमारा यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, ठीक है. इसी तरह अगर हम इस लेंथ को देखें, ये लेंथ कितनी है हमारे पास, इसको हम देखेंगे और इसको हम स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस लेंथ फ्रॉम 1 to 3, it's 2 units, right, and scale factor is 3 divided by 2, that means this length will be 3. तो इस लेंथ को 3 पे करेंगे मतलब it will be 1 till 4. So that is your new triangle after enlargement, right. That is our triangle after enlargement, it's triangle B. In next part it says center of enlargement is still 1 2, but the scale factor is -0.5, right. इसका मतलब अब जो हमारा ट्राइंगल सी होगा वो इन्वर्ट बनेगा ए से. जैसे कि हमने कहा था कि फ्रॉम ये जो लेंथ थी हमारे पास इट्स 3 यूनिट्स, राइट. अब जो न्यू लेंथ होगी वो हमारे पास नीचे की टाइप बने, नीचे की तरफ बनेगी. सो इट विल बी 3 times 1 upon 2, दैट मीन्स 3 upon 2, राइट. 3 upon 2 means 1.5, दैट मीन्स 1.5 यूनिट्स डाउन. सो इट विल बी 1 and 0.5. तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर हो गया. सिमिलरली दिस लेंथ, ये हमारे पास 2 यूनिट्स थी, सो 2 into 1 upon 2 विल बी 1, राइट. तो ये हमारे पास 1 यूनिट यहाँ आ जाएगा. सो दैट इज़ आवर ट्राइंगल सी आफ्टर द एनलार्जमेंट. इन लास्ट पार्ट हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल सी टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी. बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यू कैन अप्लाई L1 over L2 होल स्क्वायर, राइट. दैट इज़ द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ सिमिलर शेप्स. लेंथ सी अगर हम देखते हैं, सी की लेंथ तो ये हमारे पास 1 यूनिट है, और अगर हम लेंथ बी देखते हैं तो करस्पॉन्डिंग लेंथ हमारे पास 3 यूनिट्स है. सो इट्स 1 divided by 3 होल स्क्वायर, और यू कैन से दैट इट्स 1:9. It's June 13, paper 1 the translation -4 3 maps triangle A onto triangle C. On the diagram draw and label triangle C. तो हम सिर्फ इस पॉइंट को पिक करते हैं, ठीक है ना. हमने जाना है -4x पर, चलते हैं भाई. तो 1 2 3 4 -4 एंड +3 on the y axis. So it will be 1 2 3, right. तो ये पॉइंट हमारा आफ्टर ट्रांसलेशन यहाँ पर पहुँच जाएगा. तो बाकी दो पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है. इट विल बी 1 2 3 1 2 3. तो ये हमारा ट्राइंगल ए आ जाएगा आफ्टर द ट्रांसलेशन, एंड दैट इज ट्राइंगल सी. In next part, the rotation 90 degree clockwise, center 1 1. So first highlight the center of rotation, match triangle A onto triangle D. On the diagram draw and label triangle D. तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये आफ्टर रोटेशन यहाँ पर आएगा, ठीक है. इससे ये पॉइंट कितना अवे है, इट इज़ 3 ब्लॉक्स, राइट. 1 2 3, तो यहाँ भी ये होगा 1 2 3, राइट. ये 2 पॉइंट्स आ गए, और इससे डायगोनल में एक पॉइंट है. तो ये ट्राइंगल हमारे पास ऐसा आ जाएगा आफ्टर द रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, एंड दैट इज ट्राइंगल डी. It's December 13, paper 2 question number 12. Triangle A has vertices as drawn in figure
an enlargement center 1 2. So first thing I need to highlight my center of enlargement, that is 1 comma 2. That is my center of enlargement. Scale factor 1.5 maps triangle A onto triangle B. Draw triangle B. So first we will count this length from 5 till 2, it's 3 units, right? So 3 times the scale factor, that is 3 upon 2, or you can say 1.5, it's 9 upon 2, that means 4.5. इसका मतलब न्यू पॉइंट जो होगा वो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से 4.5 ब्लॉक्स अवे होगा. सो 3, 4 एंड 4.5 ये पॉइंट हमारा यहाँ पर ट्रांसफर हो गया. ठीक है. इसी तरह अगर हम इस लेंथ को देखें, ये लेंथ कितनी है हमारे पास, इसको हम देखेंगे और इसको हम स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस लेंथ फ्रॉम 1 to 3 it's 2 units, right? And scale factor is 3 divided by 2, that means this length will be 3. तो इस लेंथ को 3 पे करेंगे मतलब it will be 1 till 4. So that is your new triangle after enlargement, right? That is our triangle after enlargement. It's triangle B. In next part it says center of enlargement is still 1 comma 2, but the scale factor is minus 0.5, right? इसका मतलब अब जो हमारा ट्राइंगल सी होगा वो इन्वर्ट बनेगा ए से. जैसे कि हमने कहा था कि फ्रॉम ये जो लेंथ थी हमारे पास इट्स 3 यूनिट्स, राइट? अब जो न्यू लेंथ होगी वो हमारे पास नीचे की टाइप बने, नीचे की तरफ बनेगी. सो इट विल बी 3 times 1/2, दैट मीन्स 3/2, राइट? 3/2 मीन्स 1.5, दैट मीन्स 1.5 यूनिट्स डाउन. सो इट विल बी 1 and 0.5. तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर हो गया. सिमिलरली दिस लेंथ, ये हमारे पास 2 यूनिट्स थी. सो 2 into 1/2 विल बी 1, राइट? तो ये हमारे पास 1 यूनिट यहाँ आ जाएगा. सो दैट इज़ आवर ट्राइंगल सी आफ्टर द एनलार्जमेंट. इन लास्ट पार्ट हमें क्या फाइंड करना है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल सी टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी. बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर. यू कैन अप्लाई L1/L2 होल स्क्वायर, राइट? दैट इज़ द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ सिमिलर शेप्स. लेंथ सी अगर हम देखते हैं, सी की लेंथ तो ये हमारे पास 1 यूनिट है, और अगर हम लेंथ बी देखते हैं तो करस्पॉन्डिंग लेंथ हमारे पास 3 यूनिट्स है. सो इट्स 1 divided by 3 होल स्क्वायर, और यू कैन से दैट इट्स 1:9. इट्स December 14 paper 2-1. डायग्राम शोज ट्राइंगल ए एंड ऑक्टागन बी. फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ट्राइंगल ए. तो ट्राइंगल ए की अगर हम सिमेट्री की लाइन बनाएं तो ये हमारे पास ऐसी लाइन बनेगी. ठीक है. ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं y2 - y1 upon x2 - x1. कोई भी पॉइंट पिक कर लें तो इसका ग्रेडियंट हमारे पास लाइन का आ जाएगा -1. पार्ट बी, ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल सी बाय रिफ्लेक्शन इन द लाइन y = x. ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल सी. तो पहले अगर मैं यहाँ पे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बनाऊँ y = xc, तो ये ग्रीन कलर में मैंने एक लाइन बना रहा हूँ. ठीक है. ये हमारे पास लाइन के आगे y = xc. अब आपने ट्राइंगल ए को रिफ्लेक्ट करना है, तो लेट सपोज मैं पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ A, B, C. तो A मेरे पास रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर आ जाएगा, दैट इज़ A'. इसी तरह B इस लाइन से 2 यूनिट दूर है, तो 2 यूनिट दूर अगर होगा तो ये आएगा B'. सिमिलरली C अगर हमारे पास 2 यूनिट दूर है तो C भी 2 यूनिट दूर जाएगा. सो ये हमारे पास आएगा C'. तो ये हमारे पास ट्राइंगल A', B', C' आ जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन. In part C it says write down the equation of line of symmetry of octagon B that is parallel to y-axis. So octagon B की जो line of symmetry है वो कुछ ऐसे जा रही है हमारे पास, parallel to y-axis है. So its equation is x = -2.5. State the order of rotational symmetry of octagon B. इसकी हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 4 है. 360 डिग्री में हमें 4 टाइम्स ऐसा एग्जैक्टली शेप नज़र आएगा. Octagon B is mapped onto diagram octagon D by an enlargement. Scale factor 2 and center 3 - 3. Draw and label octagon D. Enlargement का हमें फैक्टर मालूम है, दैट इज़ 2. तो मैंने सेंटर ऑफ enlargement यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है -3 पर. लेट सपोज कि हम पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं, पहले enlarge करते हैं हम इस पॉइंट को. ठीक है. तो ये पॉइंट इस पॉइंट से कितना दूर है? 1 यूनिट. तो ये आफ्टर enlargement कितना दूर जाएगा? 2 यूनिट्स. आपने इसको स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट हमारे पास इधर आ जाएगा. सिमिलरली अगर मैं नीचे वाले पॉइंट को देखूं तो ये भी इस वक्त 1 यूनिट दूर है, ये भी हमारे पास इधर आ जाएगा 2 यूनिट्स. स्केल फैक्टर की वजह से ये 2 यूनिट्स आ गया. इसी तरह मैं नेक्स्ट पॉइंट को देखूं, अगर इस पॉइंट को देखूं, ये पॉइंट यहाँ से
2 boxes are. That means after enlargement it will be 4 boxes. So 1 2 3 4 ये पॉइंट यहाँ पर आएगा हमारे पास. सो ये आ गया, ठीक है. और जो ऊपर वाला पॉइंट है एग्जैक्टली इसके ऊपर, ये भी 2 यूनिट्स अवे है, तो ये 4 यूनिट्स जाएगा. दैट मीन्स ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है. तो मैंने इन 4 पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया. अब बाकी जो पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करना मेरे लिए बहुत ही आसान है. एग्जांपल, अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो ये अगर 1 यूनिट थी तो न्यू लेंथ इनकी 2 यूनिट्स हो जाएगी, तो ये वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा क्योंकि ये लेंथ मेरे पास 2 यूनिट्स हो जाएगी. तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है. सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट को देखूँ तो ये भी 1 यूनिट है, तो आफ्टर इनलार्जमेंट 2 यूनिट्स हो जाएगी, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा. सिमिलरली इधर पॉइंट आएगा और इधर पॉइंट आएगा, ठीक है जी. अब अगर मैं सब पॉइंट्स को कनेक्ट करूं तो ये एक येलो कलर से एक ऑक्टागन बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको. तो ये इसका आफ्टर इनलार्जमेंट ये बनेगा हमारे पास ऑक्टागन डी. In part B it says a mat is made from 6 identical octagons each similar to octagon B जो previously हमने देखा था, and 2 squares as shown in the sketch below. The length of the short side of the octagons are each 15 centimeter. We need to find the area of one of these octagons. ठीक है, तो पहले हम इस 15 को हाईलाइट करते हैं अपने ऑक्टागन में. तो हमने कहा भाई ये लेंथ 15 है, ये 15 है, ये 15 है और ये 15 है. अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे मालूम हुआ कि ये हमारे पास शॉर्ट साइड है. तो एग्जांपल हम देखते हैं, अगर मैं इस ऑक्टागन के इन कोऑर्डिनेट्स को कंप्लीट करूं तो ये ऐसा ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है. और जाहिर बात है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होगा. तो अगर ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट मीन्स कि ये लेंथ हमारे पास हाइपोटेन्यूस होगी, इसीलिए ये हमारे पास लॉन्गेस्ट है, शॉर्टेस्ट नहीं है. और जो 2 हमारे पास साइड्स आएंगी इट विल बी 15 ईच, ठीक है. तो हमें फाइंड आउट करना है एक ऑक्टागन का एरिया. तो हम ये कर सकते हैं कि लेट सपोज अगर मैं इस फिगर को कंप्लीट करूं तो हमारे पास एक बड़ा स्क्वायर है, ठीक है. और उस बड़े स्क्वायर में से अगर मैं 4 छोटे ट्राइंगल्स माइनस करूं तो मेरे पास एक एरिया ऑफ ऑक्टागन आ जाएगा. यही काम करेंगे. तो पहला स्टेप, मैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकालूंगा. इट विल बी, पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये पूरी लेंथ आएगी मेरे पास 45, क्योंकि ये 15 है, ये भी 15 है और ये भी 15 है, ठीक है. तो ये आ जाएगा मेरे पास 45 स्क्वायर. इसी तरह मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूंगा. मेरे पास चूँकि 4 ट्राइंगल्स हैं, फार्मूला अप्लाई कर देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट. और चूँकि 4 ट्राइंगल्स हैं तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने 4 से. बेस और हाइट हमें मालूम है, दैट इज़ 15 × 15. सो एरिया हमारे पास आ गया 4 ट्राइंगल्स का, दैट इज़ 450. अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ऑक्टागन. सो इट विल बी एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल्स. तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1575, दैट इज़ एरिया ऑफ 1 ऑक्टागन. फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ 1 स्क्वायर. डायगोनल क्या हुआ स्क्वायर का, इस लेंथ को जो मैंने बनाया है ग्रीन से अभी, ये हमारे पास डायगोनल है, ठीक है. प्रीवियसली मैंने आपको ये बात कही थी कि यार ये और ये लेंथ तो हमारे पास 15 और 15 मौजूद है. तो डायगोनल का मतलब ये हुआ कि अगर ये लेंथ हमारे पास 15 है तो ये लेंथ भी तो हमारे पास 15 होगी. तो टोटल लेंथ डायगोनल की कितनी आ रही है, 30. तो इसका आंसर हमारे पास स्ट्रेट अवे आ जाएगा 30. कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ द मैट. अब टोटल एरिया में हमारे पास 6 ऑक्टागन्स नज़र आ रहे हैं, तो सिंपल ये तो हो जाएगा 6 × 1575. उसके अलावा हमें 2 स्क्वायर भी नज़र आ रहे हैं जो कि सेंटर में ये बने हुए हैं, ठीक है. तो हमें इसका एरिया एड अप करना पड़ेगा. स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमें पैथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा, रफली मैं अगर यहाँ पर एक स्क्वायर बनाऊँ तो हमारे पास लेंथ मौजूद है, ये भी 15 है, सॉरी ये नहीं, ये हमारे पास 15 है और हमारे पास ये भी 15 है, ठीक है. तो हमें इसका पैथागोरस से हमें इसको निकालना पड़ेगा. इसका हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, सो इट विल बी 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर अंडर रूट. तो ये हमारे पास आ गया 21.2, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है 21.2, ठीक है. फिगर में अगर हम देखें तो हमारे पास ये लेंथ आ चुकी है 21.2. एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ लेंथ स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 21.2 होल स्क्वायर. और हमारे पास कितने स्क्वायर हैं, 2 स्क्वायर हैं, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमें इसको माइनस करना है एरिया ऑफ ऑक्टागन से, ठीक है. फाइनल इसका आंसर हमारे पास आ गया 10350. कीप इन माइंड कि हमें इसका एरिया ऐड करना है, माइनस नहीं करना. मैंने शायद लास्ट आपको माइनस कहा था, गलत था वो, इसको प्लस करना है क्योंकि टोटल एरिया निकालना है. तो एरिया ऑफ ऑल दी ऑक्टागन्स प्लस एरिया ऑफ दीज 2 स्क्वायर्स विल गिव यू द टोटल एरिया ऑफ द मैट. It's June 14, paper 2, and question number 10.
Diagram shows triangle A and B described fully the single transformation that maps triangle A onto triangle B. तो फर्स्ट थिंग हमारे पास A का शेप बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास इनलार्जमेंट तो है, ठीक है जी। अब इनलार्जमेंट के बाद हमें ये मालूम करना है कि इसका स्केल फैक्टर क्या होगा। तो हमारा शेप जो है ये इन्वर्ट हुआ हुआ है, इसका मतलब कि हमारे पास नेगेटिव होगा, ठीक है। न्यू लेंथ अगर हमारे पास लेट सपोज ये लेंथ 2 है और इसकी प्रीवियस लेंथ हमारे पास 1 है, सो इट विल बी -2, ठीक है। एंड टू फाइंड द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट हमने क्या किया, हमने करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को मीट किया, ठीक है, और जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स हमारे मीटअप कर रहे हैं उस पॉइंट को हमने कहा कि ये हमारे पास इसका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है। दैट मीन्स सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट इज 3,1. December 15, paper 2-1, diagram shows triangle A and B. Triangle A is mapped onto triangle C by the translation P with vector 3 - 1, x पर +3 and y पर -1. तो मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ, x से +3 मतलब 1 2 3, y पे -1 मतलब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो मेरा ट्राइंगल कुछ ऐसा बन जाएगा। सो दैट इज़ माई ट्राइंगल C. पार्ट 2, ट्राइंगल A इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल B बाय रिफ्लेक्शन Q. तो Q हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली y = x, क्योंकि ये हमारे पास इस लाइन से रिफ्लेक्ट हो रहा है जो ओरिजिन से पास हो रही है। ट्राइंगल C इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल D बाय रिफ्लेक्शन Q. तो पहले मैं अपने पास ट्राइंगल D प्लॉट करता हूँ, मतलब ये पॉइंट रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर आएगा, ये अपनी जगह रहेगा, और ये पॉइंट रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ आ जाएगा, तो ये मेरा एक ट्राइंगल D बन गया। अब अगर मैं B और D का रिलेशन डेवलप करूं तो ये मेरे पास क्या हो रहा है, ये मेरे पास ट्रांसलेशन हो रही है। ट्रांसलेशन का वेक्टर अभी मालूम कर लेते हैं, इस पॉइंट को कंपेयर करते हैं इस पॉइंट से। तो x पर 1 -1 हुआ और y पर कितना है, 1 2 3, तो -1 and 3 इज़ अ ट्रांसलेशन वेक्टर। It's December 15, paper 2-2. Flag A is mapped onto flag T by the translation -3 - 6. Draw and label flag T. तो मैं ये पॉइंट पिक कर लेता हूँ, कहाँ ट्रांसलेशन हो रहा है, -3 - 6 काउंट करना शुरू किया, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, मतलब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो हमारा फ्लैग कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हमारा फ्लैग बन गया T. पार्ट 2, डिस्क्राइब द फुली इनलार्जमेंट दैट विल मैप फ्लैग A ऑन टू फ्लैग B. तो पहला काम मैं ये करूँगा, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को आपस में मैच करूँगा। तो जब मैंने मीट किया, मेरे पास सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट इसका आ चुका है 4,0, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, इट्स एन इनलार्जमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट इज़ 4,0. स्केल फैक्टर, न्यू लेंथ मेरे पास 2 है, ओल्ड लेंथ मेरे पास 1 है, तो स्केल फैक्टर मेरे पास 2 का है, पॉजिटिव है, वो दोनों हमारे पास सेम साइड पर लाई कर रहे हैं। पार्ट 3, फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन दैट विल मैप फ्लैग A ऑन टू फ्लैग C. तो फ्लैग A फ्लैग C अगर हम इसकी टेक्निक दोबारा अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है, दैट इज़ 5,2. 5,2 हमारे पास इसका सेंटर ऑफ रोटेशन आ जाए। जून 15, पेपर 1-1, ट्राइंगल A इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल B बाय एन एनलार्जमेंट. फाइंड द स्केल फैक्टर एंड सेंटर ऑफ दिस एनलार्जमेंट. तो स्केल फैक्टर तो मुझे नज़र आ रहा है कि भाई अगर ये पुरानी लेंथ 2 की थी तो नई लेंथ मेरे पास 4 की हो गई, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन आंसर आएगा हमारे पास -2, क्योंकि इन्वर्ट हुआ हुआ है। सेंटर ऑफ रोटेशन की बात की जाए अगर, तो इसको अगर देखें तो ये दोनों पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये पॉइंट एक आ रहा है, क्योंकि ये इसमें भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट मेरे पास आ जाएगा, दैट इज़ 0,2. इट्स जून 15, पेपर 2-2. डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल A ऑन टू ट्राइंगल B. तो अगर A हमारे पास जा रहा है B पर, तो ये पहली बात है कि ये रोटेशन हो रहा है, ठीक है। कितने डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब सेंटर ऑफ रोटेशन अगर वही ट्रिक अप्लाई करेंगे हम लोग, तो हमारे पास सेंटर ऑफ रोटेशन 1,1 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ रोटेशन 1,1. In next part it says triangle B is mapped onto triangle C by a translation vector -2 -3. इसका मतलब अगर इस पॉइंट की बात करते हैं, 2 कदम उल्टे हाथ पर, 1 2 -2 और -3, 1 2 3, तो हमारा ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा, 1 2 3 1 2 3, ये आपका ट्राइंगल हो जाएगा आफ्टर ट्रांसलेशन। तो इस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल C. पार्ट 3, ट्राइंगल A इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल D बाय रिफ्लेक्शन इन द लाइन y = x. तो मैंने अपने पास लाइन बना ली है y = x की। ट्राइंगल D कहाँ पर होगा मेरे पास, अभी मालूम पड़ जाएगा, ये इससे एक दूर है तो ये पॉइंट रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर आएगा, ये इससे इतना दूर है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ होगा, और उसके पीछे वाला पॉइंट यहाँ पर होगा, तो ये मेरे पास ट्राइंगल बनेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, सो दैट इज़ ट्राइंगल D.
In part 4, triangle E is geometrically similar to triangle A and its longest side is 12. तो पहला काम तो ये करते हैं, हम एरिया निकालते हैं ट्राइंगल ए का, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, और ए पे हमारे पास बेस है 1 2 3, बेस हमारे पास 3 और हाइट हमारे पास 1 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2, सही। अब अप्लाई करेंगे फार्मूला A1/A2 इज इक्वल्स टू L1/L2 होल स्क्वायर। तो A1 मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एरिया ऑफ ए है, तो एरिया ऑफ ए की जो लॉन्गेस्ट साइड है मेरे पास वो 3 है। एरिया ऑफ 2 जो उसने ट्राइंगल ई की बात की है वो है, उसकी लॉन्गेस्ट साइड 12 है, ठीक है। तो एरिया 1 की जगह मैंने पुट कर दिया 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई A2 फाइंड करना है हमने। इट्स 1/4 का स्क्वायर 1/16, सिम्प्लीफाई करेंगे इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई के पास हमारे पास एक आंसर आ जाएगा 2 8 16 8 3 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ई आ जाएगा।